So see, last time हम क्या डिस्कस कर रहे थे? Last time we were discussing similarity between linear motion and rotational motion, right? We were discussing similarity between linear motion and rotational motion. हमने ये सब पढ़ा था, मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी. First thing which I told you that जो जो चीजें मेरी लीनियर मोशन में वही चीजें मेरी रोटेशनल मोशन में. फॉर एग्जांपल जैसे पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, राइट, लीनियर मोशन में. लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल आल्सो वी कैन से, ट्रांसलेशनल. वैसे रोटेशनल मोशन में भी एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. एंड सिमिलरली वी हैव मोशंस ऑफ इक्वेशंस. ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो. Similarly, this is for accelerated motion, 3 equation. Same way we have equation for rotational motion, right? Same way we have equation for rotational motion. हमने ये भी डिस्कस किया था. आज हम क्या करेंगे, बाकी सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, ठीक है? सो मैं लेफ्ट साइड दिखाते जाऊंगा, राइट साइड मुझे बताते जाना, ठीक है? देखो, we have mass in our linear motion. Similarly in rotational motion also we have one thing. हमने डिस्कस किया, क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज सिमिलर टू मास. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या है? आई, राइट. हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पढ़ लिया है. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितनों को याद है कि हमने पढ़ा था? डिस्क का, रिंग का, रॉड का, डिफरेंट एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट स्टूडेंट. Okay, right? Can you repeat? See, I was telling, जैसे हमारा लीनियर मोशन में मास होता है, राइट, हम मास पढ़ते हैं, वैसे ही रोटेशनल मोशन में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, which is equal to what? m r square. For a mass it is m r square. Or we also discussed about something like ring, disc, rod, स्पेयर दोनों, फिल्ड एंड हॉलो, सिलेंडर. कुछ याद आ रहा है? इसमें भी दोनों, फिल्ड एंड हॉलो, राइट. वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट? पैरेलल एक्सिस and perpendicular axis. Parallel axis and perpendicular axis theorem. We discussed that also. हमने काउंट तो नहीं किया कितने लेक्चर्स हो गए. मैं ख्याल से 5th या 6th लेक्चर होगा. सी, जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब देखो, आई ऑल टोल्ड यू दैट जैसे हमारा ट्रांसलेशन मोशन में पूरा खेल किसका है? फोर्स का. फोर्स क्या करता है? फोर्स starts the motion. Force starts the motion. वैसे ही रोटेशनल मोशन में क्या स्टार्ट करता है? What starts the rotational motion? मैंने आपको ये पढ़ाया है. What starts the rotational motion? जिस तरह से फोर्स मेरा लीनियर मोशन स्टार्ट करता है, फोर्स स्टार्ट्स द लीनियर मोशन. यस, torque starts the rotational motion. Remember this. टॉर्क क्या स्टार्ट करता है? टॉर्क स्टार्ट्स द रोटेशनल मोशन. तो जैसे लीनियर मोशन फोर्स स्टार्ट करता है, वैसे टॉर्क क्या करता है? रोटेशनल मोशन. हमने पढ़ा था, डोर का एग्जांपल पढ़ा था हमने, राइट. हमने बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल पढ़ा था. इवन वी डिस्कस कपल. कितनों को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? वी डिस्कस टॉर्क एज वेल एज कपल. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? दिखाओ पीछे जाके एक बार.
कुछ याद आ रहा है? दरवाजे पढ़े थे हमने, स्पैनर पढ़ा था, याद आ रहा है? डिफरेंट टॉक्स निकाले थे हमने, बॉटल कैप पढ़ा था, राइट? बहुत सारे पढ़े थे, राइट? चलो ठीक है। अब देखो, जैसे मास इनटू एक्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल में क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू मास इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? मास इज रिप्लेस्ड बाय आई। मास इज रिप्लेस्ड बाय आई and A is replaced by what? A is replaced by अल्फा। देखो आमने सामने के रिप्लेस होते हैं, तो टॉर्क बिकम्स व्हाट? टॉर्क बिकम्स व्हाट? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। यस, आई एम नॉट राइटिंग, ये पुराना है, डोंट वरी, दिस इज ओल्ड वन। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है लीनियर मोशन में? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इन लीनियर मोशन? m is equal to, p is equal to mass into velocity, right? अब जैसे लीनियर में मोमेंटम है, वैसे एंगुलर में भी मोमेंटम है। चलो आप बताओ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम? थोड़ा अभी मैंने आपको काफी लिखा दिया है, हु विल ट्राई टू गेस? अब मुझे कोई गेस करना चाहेगा? आई इंटू ओमेगा, वेरी गुड। देखो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m becomes I, v becomes omega, I omega. With this formula is L. So P is equal to mv, L is equal to I omega. ठीक है, इसमें वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से वर्क इज इक्वल टू F dot D, डॉट प्रोडक्ट, राइट? डॉट प्रोडक्ट, वर्क इज इक्वल टू F dot D। वैसे ही देयर इज व्हाट? देयर इज वर्क इन रोटेशनल मोशन। बताओ अब कौन प्रेडिक्ट करेगा व्हाट विल बी द वर्क इन अवर रोटेशनल मोशन? कैसे होगा? F becomes what? Torque. D becomes theta, very good, T theta। See, distance becomes theta and force becomes torque, or I can say torque dot theta। How many of you are able to understand? बाकियों को? अनवई, अभिषेक, साहिल, संकेत, वेद, सुशील, आ रहा है आप सबको? चलो वेरी गुड। चलो अब देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा लिखेगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन? मास क्या बन जाएगा? कौन लिखेगा? व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन? क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेरी गुड। मास बिकम्स आई, वी बिकम्स ओमेगा, राइट? Okay, power is what? Power is work upon time or force into velocity, or we can say F dot V। Similarly, power इसमें क्या होगा? What will be power in rotational motion? What will be power in rotational motion? Rotational motion में power क्या होगा? Power in rotational motion will be F becomes torque
F becomes torque and V becomes omega. So it becomes torque dot or T omega or torque dot omega. How many of you could understand? How many of you understood? देखो पूरा चैप्टर खत्म हो गया. चैप्टर इज ओवर. बस अब आपको थोड़ा और एक दो चीजें बतानी हो डेरिवेशन पर. तो अगर लीनियर आता है तो रोटेशनल भी हो गया है, वो जो मैंने आपको पढ़ा दिया और टॉप का इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने. अब कुछ और चीजें भी पढ़नी है. सम मोर कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड. चलें आगे. शैल वी प्रोसीड? वेरी गुड. अब देखो ये फाइनल कंक्लूजन है. अब आपको कुछ चीजें बता देता हूं. देखो, मास इज अ स्केलर. मास इज अ स्केलर. आई इज ऑल्सो स्केलर. वैसे फोर्स और टॉर्क क्या है? वेक्टर. फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर. वैसे पी एंड एल आर वेक्टर. Momentum is a vector quantity and L is also a vector quantity. You are there in class. How it removed you? Work is a scalar. Okay. Kinetic, वो नेटवर्क इशू की वजह से समझ. Kinetic energy is a scalar. This is power is also scalar. अब कुछ और चीजें आपको समझाता हूं मैं. देखो मास, अब देखो इन क्वांटिटीज में भी रिलेशन है आपस में. There is a relation between these two also. Now what is relation between force and torque? What is relation between momentum and L? See, remember, torque is equal to R cross F. Similarly, L is equal to R cross P. This is what in terms of cross product. Torque is equal to R cross F. L is equal to R cross P. So this is concept of cross product in both of them. क्योंकि ये दोनों वेक्टर है. देखो स्केलर में तो कुछ रिलेशन नहीं है. There is no relation. वैसे इन दोनों में भी रिलेशन है. I is equal to mr square. Right? How many of you are able to understand? How many? यहाँ तक कितनों को आ रहा है समझ में? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. मैंने पढ़ाया आपको, क्वेश्चन भी किए हमने आर क्रॉस एफ. सो टॉर्क का एक और फॉर्मूला हो जाता है. राइट? टॉर्क का एक और फॉर्मूला हो जाता है. टॉर्क का एक और फॉर्मूला हो जाता है. देखो अब देखो आर एफ क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा. आर एफ साइन थीटा. वैसे मोमेंटम क्या हो जाएगा? आर पी साइन थीटा. आर पी साइन थीटा. आर पी साइन थीटा. पी को आप एम भी लिख दो तो क्या हो जाएगा? एम वी आर साइन थीटा. एंड ये क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा? एम ए. तो क्या हो जाएगा? मार. मार पड़ती है कि नहीं? मार साइन थीटा. तो ये एफ हो जाएगा एम ए. सो टॉर्क का एक और फॉर्मूला है एम ए आर साइन थीटा. एंड मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है एम वी आर साइन थीटा. और थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन, इन फर्स्ट केस थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ. हियर थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड आर. ठीक है? क्लियर है?
अब देखो इन तीनों की वर्क दोनों के केस में अब मैं यूनिट लिखता हूं। सी, इसकी यूनिट जूल्स होगी, इसकी यूनिट जूल्स होगी, इसकी यूनिट भी जूल्स होगी, इसकी यूनिट भी जूल्स होगी, इसकी यूनिट होगी वॉट, इसकी यूनिट भी होगी वॉट। अब देखो मोमेंटम की यूनिट होते हैं न्यूटन सेकेंड, राइट, एंड फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। लेकिन टॉर्क की यूनिट न्यूटन नहीं होगी। टॉर्क की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी व्हाट? यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी, मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, देखो टॉर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर। क्यों? मीटर मल्टीप्लाई होगा, मीटर विल मल्टीप्लाई, राइट, आर क्रॉस एफ है। सो मेरा आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी व्हाट? न्यूटन मीटर। तो देखो फोर्स और टॉर्क की यूनिट अलग अलग है। वैसे मोमेंटम की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। लेकिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड मीटर। क्यों? आर मल्टीप्लाई हो रहा है, आर एक्स्ट्रा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट केजी है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या है? आई की यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसमें यूनिट का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब ऊपर के तीन में, नीचे में कोई टेंशन नहीं है। So this is all about the comparative study of all these, rotational and linear. ठीक है। अब देखो एक और चीज याद रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था एंगुलर मोमेंटम न्यूटन सेकेंड मीटर। देखो फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस पी। पी क्या है? न्यूटन सेकेंड, राइट। आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? न्यूटन सेकेंड मीटर। फॉर्मूला क्या है इसका? आर पी साइन थीटा। तो पी की न्यूटन सेकेंड है, आर मीटर हो जाएगा। वैसे टॉर्क क्या है? टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा। तो एफ क्या है? न्यूटन, आर क्या हो जाएगा? मीटर। आ रहा है समझ में? कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? कितनों को आ रहा है समझ में? अब देखो एक और चीज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, राइट, मेरा एक्स थीटा आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। वैसे वी ओमेगा आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ए अल्फा आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। उसी तरीके से मेरा सी टॉर्क एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टॉर्क एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैसे ही मेरा मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So my momentum and angular momentum they are perpendicular to each other. ठीक है। आई होप आपको खिचड़ पिचड़ नहीं हो रहा होगा, ज्यादा खिचड़ी तो नहीं बन रही? खिचड़ी लग रही है क्या आपको? थोड़ी, लेकिन समझ में आ रहा है? थोड़ा ही समझ में आ रहा है? नहीं मतलब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको आएगा समझ में। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट कल पढ़ा दिया था, क्वेश्चंस किए थे इस पे, ये भी हम मैंने समझाया था, राइट। देखो मैंने एक दिखाया था वी आर ओमेगा, तीनों क्या एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर। देखो वी आर ओमेगा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। वैसे मैंने ओमेगा और अल्फा का रिलेशन बताया था। जब ओमेगा अल्फा एक डायरेक्शन में तो मतलब बॉडी रोटेशनल एक्सेलरेट हो रहा है, अगर ओमेगा अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बॉडी रोटेशनल डी एक्सेलरेट हो रहा है, राइट। याद है ये आपको?
कितनों को याद है? ये कल का बताया था मैंने, याद है ना? चलो ठीक है, चलो ओके, लेट्स गो अहेड। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉगस ऑफ मास, राइट? पढ़ा है मैंने, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मास का एनालॉगस क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन रोटेटरी मोशन linear velocities of all particles of the body are same, different, zero, cannot say। किसको याद है ये? in rotatory motion linear velocity are same, different, zero, cannot say। कितनों को याद है ये? कुछ याद आ रहा है? देखो मैंने आपको जब डिफरेंस बताया था, देखो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, डिफरेंस क्या था? हर पार्टिकल की, ट्रांसलेशन में हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी सेम होती है। रोटेशन में हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। याद आ रहा है कि नहीं? लीनियर वेलोसिटी रोटेशन में हर पार्टिकल की डिफरेंट होती है। सेम क्या होता है? इन रोटेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी से, in rotational motion angular velocity same। Okay students, can you please send your attendance? Class एक ही घंटे की, I forget otherwise। चलो ठीक है, ठीक है। सो इन रोटेशनल मोशन ओमेगा इज सेम, लेकिन v इज डिफरेंट, लीनियर वेलोसिटी v डिफरेंट है, राइट? कितनों को आ गया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ये तो मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग में, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस पढ़ाए थे सर, आया? बोलो मत। चलो ठीक है। which of the following is invalid equation? which of the following is invalid equation? which of the following is invalid equation? T is equal to I omega, L is equal to I omega, T is equal to I alpha। ध्यान से देखो, देखो ये कैसा है? फोर्स इक्वल टू ये किसके इक्विवेलेंट है? फोर्स इज इक्वल टू आई क्या हो जाता है? मास अल्फा एक्सीलरेशन। दोनों करेक्ट है, राइट? दिस इज ट्रू। एल क्या होता है? मेरा मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू आई मतलब मास, ओमेगा मतलब वेलोसिटी। ये भी ट्रू है। अब देखो ये क्या है? मेरा टॉर्क। फोर्स इक्वल टू आई क्या है मेरा? आई मास ओमेगा वेलोसिटी। क्या मेरा फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी हो सकता है? अगर मेरा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी नहीं हो सकता, उसी तरह मेरा टॉर्क इक्वल टू आई ओमेगा नहीं हो सकता। तो ए इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। आपको नीचे फॉर्मूले भी दिए हैं, दे आर इवन फॉर्मूला रिटर्न बिलो। देखो नीचे इवन फॉर्मूले लिखे हैं, देखिए पता चल रहा है। टी इक्वल टू आई ए, एल इक्वल टू आई ओमेगा, राइट? सो ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of change of angular momentum of a particle is equal to,
rate of change of angular momentum of a particle is equal to, try to relate with translation. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, dl/dt। अब देखो एंगुलर मोमेंटम को नॉर्मल मोमेंटम से रिप्लेस करो, dp/dt। व्हाट इज dp/dt? व्हाट इज dp/dt? व्हाट इज dp/dt? dp/dt क्या होता है? फोर्स होता है कि नहीं? फोर्स होता है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। So what is rate of change of angular momentum? What is rate of change of angular momentum? dl/dt क्या होगा? देखो अगर dp/dt f हो रहा है तो dl/dt क्या होगा? क्या आएगा? टॉर्क आएगा। This is second law in rotational motion. This is the second law of rotational motion. This second law of rotational motion. तो देखो फोर्स इक्वल टू ma इज इक्वल टू dp/dt, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा which is equal to dl/dt. This is my C option. आप में से किसी ने अटेंडेंस नहीं भेजी है तो प्लीज टाइप योर अटेंडेंस एंड सेंड इट, ताकि मुझे पता रहे कितनों को समझ में आया। ये कितनों को समझ में आया? आया? सी ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन इस चैप्टर का, ये आपका क्या है? दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन। अब ये डिराइव करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन इन दिस चैप्टर। अभी तक लगता है हमने कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ा है। वी हैव नॉट स्टडीड एनी डेरिवेशन इन दिस चैप्टर, राइट? ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन होगा इस चैप्टर। ओके, लेट्स गो अहेड। Which of the following is an expression of power? Which of the following is the expression of power? ठीक है, पावर इज इक्वल टू टाउ। टाउ मतलब फोर्स, ओमेगा मतलब वी। देखो पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी पढ़ा है हमने। अब देखो फोर्स इनटू वेलोसिटी है तो फोर्स मतलब टॉर्क, वेलोसिटी मतलब ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखते हैं, ये वैसे बाकी सब गलत है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओमेगा मतलब मास, सही, आई मतलब मास, ओमेगा मतलब वेलोसिटी। ये पावर नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज मोमेंटम। अब देखो पावर और मोमेंटम का सिंबल अलग है। कैपिटल P इज पावर, स्मॉल p इज मोमेंटम। कंफ्यूज मत होना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो m इंटू वी तो नहीं हो सकता, ये तो मोमेंटम है, गलत। I अल्फा, I क्या है? मास, अल्फा एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया मेरा? फोर्स हो गया। टॉर्क अल्फा, फोर्स इंटू ए, फोर्स इंटू ए तो कुछ होता ही नहीं है, नथिंग, इट इज नथिंग। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये करेक्ट। कितनों को कनेक्ट हो रहा है लीनियर एंड रोटेशनल? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू कनेक्ट लीनियर एंड रोटेशनल? हो रहा है? चलो ओके, नेक्स्ट। Which of the following statement is correct about angular momentum? Which of the following statement is correct about angular momentum? A, it is directly proportional to moment of inertia. It is a scalar quantity. Both A and B, none of these. सोनाली, अभिजीत आ रहा है आपको? साहिल, संकेत,
See, these two are vectors, force and torque, linear momentum and angular momentum. They are what? They are vectors. मास और ये दोनों स्केलर है. वैसे वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पावर स्केलर है. सो माय ऑप्शन ए विल बी देयर. ओके, अभी तक कितनों को रोटेशनल मोशन इजी लग रहा है? अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया अभी स्टार्टिंग से. सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, कपल. तीन स्टूडेंट्स को, बस तीन ही को इजी लग रहा है, बाकी को आधा इजी लग रहा है. वन थर्ड 30% ही. चलो कोई प्रॉब्लम. रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन इज. क्या होगा? फोर्स का भाई कौन है? व्हाट इज द हु इज ब्रदर ऑफ फोर्स? ब्रदर्स ऑफ फोर्सेस कौन है? उसका भाई तुम के मेले का जुड़ा हुआ. यस, फोर्स. वेरी गुड. ठीक है, अब एनालॉग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब कौन मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताएगा पहले? हु विल टेल मी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सर मैं. क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Sir, the total sum of all forces acting on an object remain unaccelerated हाँ ठीक है. only if the forces cancel it. Yes. See, if sum of all forces acting on body is zero. If sum of all forces acting on a body is zero, then body is analogous, मतलब similarity. If sum of all forces acting on a body is zero, body is said to be in the state of equilibrium. If sum of all the forces acting on a body is zero, then body is said to be in the state of equilibrium. Equilibrium मतलब क्या? जो रेस्ट पे है वो किस पे रह जाएगी? वो रेस्ट पे ही रह जाएगी. जो यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या हो जाएगी? वो बॉडी कैसी रह जाएगी? वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. राइट? मतलब सम ऑफ फोर्सेस क्या है? एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए. ये हमने पढ़ा है. राइट? ये किसमें मैं बात कर रहा हूं आपको? ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ट्रांसलेशन मोशन. अच्छा, आप में से कोई रोटेशनल मोशन के लिए ट्राई करेगा? ये स्टेटमेंट रोटेशनल मोशन में कैसा रहेगा? इफ सम ऑफ ऑल व्हाट? सम ऑफ ऑल टॉर्क. इफ सम ऑफ ऑल टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? If sum of all moment of force acting on a body is zero, then body is said to be in the state of equilibrium. टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज है. तो ठीक है, मैं इसका एनालॉगस लिखता हूं फॉर रोटेशनल. एनालॉगस फॉर रोटेशनल. ठीक है. सी, if sum of all torque का दूसरा नाम क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स. Excuse me, sir.
बोलो। Sir, analogous means? एनालॉगस मतलब उसका सिमिलर। Sir, means first law का similar law. हाँ, जैसे देखो टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स, राइट। मास का एनालॉगस इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे ठीक है। सो इफ सम ऑफ ऑल टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स acting on a body is zero, then body is said to be in state of equilibrium. अब देखो इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। देखो एक होता है जब रेस्ट में होता है बॉडी, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने ये पढ़ाया है आपको, डिड आई टीच यू स्टैटिक एंड डायनामिक? पढ़ाया है मैंने। जब यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। वैसे इधर भी सिमिलरली इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन आल्सो देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, स्टैटिक एंड डायनामिक। Sir, बोलो। sir top में मत लिखिए ना please. अच्छा, आपने याद दिला दिया। अब दिख रहा है? Sir means recording में वो कट जाता है. अब नहीं कटेगा। देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। यूनिफॉर्म और डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में ही चलते जाए, उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक मतलब चलते हुए इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस रुका हुआ इक्विलिब्रियम। ठीक है। वैसे ही देयर आर स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर रोटेशनल आल्सो। स्टैटिक एंड डायनामिक। देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? for rotating body, see, body is in इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। आप में से कितनों ने वो देखा है जो तिराजू होता है वेट बैलेंस करने का, बीम बैलेंस? कितनों ने देखा है बीम बैलेंस? देखा है आपने बीम बैलेंस, राइट? अब देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, पहले मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम बताता हूं फिर डायनामिक बताऊंगा। अब देखो सिंपल एग्जांपल, या सीसॉ ले लो, मैं आपको दो तीन एग्जांपल दूंगा। अब ये सीसॉ है, सपोज यहां पे मैंने रखा 10 kg वेट एंड में, पाइवट और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है इसका 10 मीटर्स। यहां पे मैंने रखा 20 kg वेट, पाइवट से उसका डिस्टेंस है 5 मीटर्स। अब देखो इसमें दो तरफ मूवमेंट लग रहा है। एक देखो 10 kg इस तरफ घुमाएगा, 5 kg इस तरफ घुमाएगा, राइट? 10 kg इधर, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। Sir पर ये बैलेंस नहीं होता ना. देखते ना, बताओ क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्रॉस आर एफ, राइट? तो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। वैसे एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा? सॉरी m इंटू जी, राइट? सॉरी फोर्स लगेगा m इंटू जी, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है? 100, डिस्टेंस क्या है? 10, 1000 न्यूटन मीटर।
फिर से इधर कितना लग रहा है फोर्स या वेट, ग्रेविटी लगेगा कितना 200 न्यूटन। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 200 Sir, इंटू 5 इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर। अब बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये बैलेंस रहेगा या अनबैलेंस रहेगा? विल इट बी बैलेंस, और बैलेंस रहेगा या अनबैलेंस होगा? विल इट बी बैलेंस और अनबैलेंस? sir ये 100 into 10 क्यों किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज m इंटू जी, बैलेंस रहेगा, राइट? सो सी वी से इट इज बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड। मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इट इज बैलेंस्ड। तो ऑब्जेक्ट कब बैलेंस होता है? ऑब्जेक्ट इज बैलेंस व्हेन clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. When we have balance condition, when clockwise torque is equal to anti-clockwise torque, an object is at rest. So my equilibrium condition means, what is my condition for equilibrium? I say clockwise torque, or I can say clockwise movement. Both are same. Clockwise movement is equal to anti-clockwise movement. When my clockwise movement is equal to anti-clockwise movement, object is in equilibrium. And if it is balanced, फिर वो क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। So what is my static equilibrium? My static equilibrium means my clockwise movement CKW, right? Clockwise movement CKWM is equal to ACKWM. Anti-clockwise movement. And object is at object, and object is at rest. नहीं, डेरिवेशन ये सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? सी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। Clockwise movement is equal to anti-clockwise movement, but object is having देखो रेस्ट को आप दूसरा नाम लिख सकते हो बैलेंस। रेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? बैलेंस। So clockwise movement is equal to anti-clockwise movement, but object is not at rest. Object is not at rest. Object is having uniform, देखो जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होती है, राइट? यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूं। आप देखो जो अपने रूम में फैन चला रहे हो, वो फिक्स स्पीड पे चलता है कि नहीं? इज इट मूविंग इन फिक्स स्पीड? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? राइट? तो वो किसका एग्जांपल है? वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल? आपका फैन। फैन इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वैसे यहाँ पे बीइंग बैलेंस, वो ठीक है, बट एक्सपेक्टेड तो है 240 वोल्ट दिया तो फिक्स स्पीड पे चल रहा है ना, वो तो थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, लेकिन मोर और लेस इट इज डायनामिक। अब देखो आपको जो बीम बैलेंस है, तो तुराजू होता है, तुला बीम बैलेंस, कैन बी एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कब? जब उस पे दोनों तरफ सेम वेट रख दिया, 10 kg 10 kg,
अब देखो ये तो डिस्टेंस सेम रहता है, सपोज ये 5 है और ये भी 5 है, तो क्या होगा, इक्वल होगा। जब मैं बहुत छोटा था मुझे याद है, मुझे एक बार इस पे बिठा के मेरा वेट करवाया था कुछ तो चीज से, और फिर मुझे बैलेंस किया था, फिर कुछ तो बैलेंस करते हैं उसके हिसाब से चैरिटी देते हैं। आप में से किसी के साथ किया है ना, होता है राइट, पता है ना, बिठाते हैं बैलेंस करवाते हैं। मैं बहुत छोटा था गांव में, मुझे याद है, अभी ये पढ़ाया तो याद आया मुझे। तो मेरे को क्या कर रहे थे, मुझे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मेरे को यहाँ बिठा दिया था और मेरा बैलेंस कुछ तो कर रहा था, क्या रखा था मुझे याद नहीं आ रहा। अनाज के साथ, अच्छा। अभी वेट मशीन आती है, वो डिजिटल हो गई है। सर मुझे पता नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होता। पूछना पड़ेगा सर। तो मैं आपको फटाफट समराइज करवा देता हूँ। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, फोर्स बैलेंस होना चाहिए, राइट, मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सम ऑफ ऑल टॉर्क मतलब क्या, जीरो मतलब क्या, क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो मींस व्हाट, CKW is equal to एंटी क्लॉकवाइज ACKW। देखो मैं आपको CKW ACKW लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, पूरा लिखना पड़ता है। तो जैसे CKW इक्वल टू ACKW होगा तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखो दोनों केस में, जैसे यहाँ पे फोर्स जीरो है, लेकिन अब स्टैटिक और डायनामिक का कैसे पता चलेगा, स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या बैलेंस्ड है, डायनामिक में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, एग्जांपल फैन, और बीम बैलेंस जो आपका वेट बैलेंस हो रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक। कपल्स, देखो कपल इज डिफरेंट थिंग, कपल इज डिफरेंट थिंग, कपल ऑलवेज एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टॉर्क, टॉर्क, अब देखो टॉर्क आपको मैं कैसे समझाऊं, आप कल बीच में आए हो आप, टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। सर एक एग्जांपल दीजिए ना, बस देखो ये मेरा फिक्स पॉइंट है, अब देखो मैं टॉर्क दे फोर्स लगा यहाँ पे, नहीं आपका नहीं, मैं सोहेल का बोल रहा हूँ। तो अगर फोर्स दिया, ये डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो टॉर्क लगता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस FT। और अगर कुछ एंगल है फोर्स और इसके बीच में, एंगल थीटा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू FD sin थीटा। तो F और T के बीच में एंगल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू FD sin थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये हर्षल आपका क्या डाउट है, सर कपल शुड बी इक्वल, देखो कपल और कपल क्या होता है, व्हाट इज कपल, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया, ठीक है, इसमें हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, आप बस समझो इसको, ठीक है। एनालॉगस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब बताओ कौन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताएगा, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन सम ऑफ फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन सम ऑफ फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, फोर्स, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ma। याद आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट का क्या हो जाएगा, रेस्ट का मोशन में हो जाएगा, एंड मोशन का क्या हो जाएगा, स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। वैसे ही यहां पे भी लगता है, देखो इफ सम ऑफ ऑल फोर टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट मीन, व्हेन CKW इज नॉट इक्वल टू ACKW, तो क्या होगा, सम ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, मास क्या बन जाएगा, मास बिकम्स
I, A becomes alpha. What does it mean? There will be angular acceleration. There will be angular acceleration. Angular acceleration. And angular acceleration का मतलब क्या? There will be change in, or there will be change in angular speed. एग्जाम्पल देता हूं. अब देखो, ये मेरा वही है, वेइंग मशीन है, बीम बैलेंस. ये 5 मीटर डिस्टेंस है, 5 मीटर डिस्टेंस है. यहाँ पे मैंने रख दिया 10 kg और यहाँ पे मैंने रख दिया 4 kg. अब देखो सी के डब्ल्यू कितना होगा? 4 इंटू 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन मीटर. एंड सी के डब्ल्यू क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा? 10 इंटू 10 फोर्स इंटू डिस्टेंस 5 क्या होगा? 500 न्यूटन मीटर. So now what is happening? What is happening? There is a CKW is not equal to ACKW. तो क्या होगा? There will be what? This is what? This is not equal to 0. This is not equal to 0. उससे क्या होगा? उससे there will be a acceleration, angular acceleration. और क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ये पूरा सिस्टम कैसे मूव करेगा? पूरा सिस्टम कैसे मूव करेगा? पूरा सिस्टम कुछ ऐसे हो जाएगा, डाउन की तरफ मूव करेगा. राइट? 10 kg नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. आ रहा है? कितनों को आया समझ में? दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब डेरिवेशन पे आ रहा हूं मैं. आई हैव हाउ मच टाइम रिमेनिंग? 2 मिनट. कितनों को आया यहां तक समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर? कितनों को आ रहा है? सर आज के लिए बस इतना ही. अरे एक सर लास्ट 1 घंटा है ना क्लास? बस खत्म होने वाला है. एक डेरिवेशन करवा दो बस. बस एक डेरिवेशन, बहुत इजी डेरिवेशन. देखो सर अटेंडेंस. अटेंडेंस ले ली मैंने. ठीक है, बायो का होमवर्क कर लेना. देखो P is equal to L is equal to R cross P. बस 2 मिनट. सी L is equal to R cross P. अब डेरिवेट करते हैं. डेरिवेट बोथ साइड. डेरिवेट बोथ साइड हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है. dl by dt is equal to d by dt R cross P. देखो dl by dt becomes what? अब देखो आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है डेरिवेटिव का. यू स्टडीड प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव. तो क्या हो जाएगा? dr by dt क्रॉस p, हाँ, प्लस r into dp by dt. सेकेंड लॉ. फर्स्ट का तो कोई डेरिवेशन ही नहीं है. आई एम प्रूविंग द एंगुलर मोमेंटम. इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क. अब देखो dl by dt becomes what? See, dr by dt becomes v cross p plus I write this becomes what? R cross, what is dp by dt? F. So becomes v cross p plus R cross F. अब देखो इसको मैं और अच्छे से लिखता हूं. dl by dt, मोमेंटम क्या होता है मेरा? m into v, राइट? क्रॉस m v. m स्केलर है, v वेक्टर है, प्लस r क्रॉस f. m बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है. v क्रॉस b प्लस r क्रॉस f. अब देखो v क्रॉस v क्या होगा? देखो किसी भी वेक्टर का उससे क्रॉस क्या होता है मैंने बताया था. व्हाट इज क्रॉस ऑफ क्रॉस? सेम वेक्टर.
0 बताया था। क्यों? क्योंकि थीटा क्या है दोनों के बीच में? 0 मैंने बताया था। I क्रॉस I इज 0, J क्रॉस J इज 0। वैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? dl by dt becomes 0 plus r cross f। r cross f क्या है? What is r cross f? r cross f is torque. So this is the proof. What is the proof? Rate of change of angular momentum is equal to torque. कितनों को आया समझ में? आज के लिए इतना ही। ये डेरिवेशन है इस चैप्टर में, ख्याल से एक या दो ही डेरिवेशन है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। 0 क्यों हुआ? v क्रॉस v इज 0। देखो v क्रॉस v क्या होगा? a क्रॉस a क्या होता है? a इंटू साइन थीटा, राइट? यही होता है ना a क्रॉस, सेम वेक्टर। अब a और a के बीच में एंगल क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? a साइन 0, क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है तो आपस में एंगल क्या होगा? 0। तो 0 हो गया। जो किसी वेक्टर का उससे क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, किसी वेक्टर का उससे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। कितनों को आया समझ में? मुझे लगता है अगले वीक ये चैप्टर में खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीक आई विल फिनिश दिस चैप्टर, देन विल गो टू सेकंड बुक ऑफ फिजिक्स। सेकंड बुक ऑफ फिजिक्स छोटी है, इंटरेस्टिंग है, सो वी विल क्विकली वाइंड अप सेकंड बुक आल्सो। तो आई थिंक दिसंबर तक होप है कि सिलेबस हो जाए। देयर आर चांसेस। इस संडे यूज नहीं रहेगा टेस्ट, अगले वीक से। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई एंड हियर। आप में से किसी ने अटेंडेंस नहीं दिया तो प्लीज अपनी अटेंडेंस दे दो। थैंक यू वेरी मच।